मेरा नाम सोनी है। मेरी उम्र 19 साल है। अभी मेरी शादी को 3 ही महीने गुजरे थे कि मेरे पति की डेथ हो गई। पति को मरने के बाद मैं 3-4 महीने तक तो ससुराल में ही रही और फिर मेरे माँ बाप मुझे लेने आ गई, लेकिन मैं उनके साथ नहीं गई क्योंकि मैं अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मेरे पापा की हालत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही मुश्किल से मेरी शादी की थी। मेरे ससुराल वाले अच्छे खासे अमीर थे। मेरी सास के सिर्फ 2 ही बेटे थे और उनकी एक बेटी थी। मेरा पति और उसका बेटा जो मेरे पति से 2 साल छोटा था। मेरे पति के मरने के बाद मैं चाहती थी कि मेरी सास मेरी शादी मेरे देवर से कर दे, इसलिए मैं उनका दिल जीतने की बहुत कोशिश करती। मैं घर का सारा काम खुद ही करती। रात को सोने से पहले अपनी सास के पैर भी दबाया करती थी। मुझसे जितना भी हो सकता मैं अपनी सास की सेवा करती और उन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं देती थी, क्योंकि मैं चाहती कि वे एक बार फिर से मुझे अपनी बहू बना लें। मेरी एक ननद थी जो शादीशुदा थी। वे बहुत ही कम हमारे घर आया करती थी, क्योंकि मेरी सास ने उसकी शादी भी एक बहुत ही अमीर घर में की थी, इसलिए वे अपनी ससुराल में ज्यादा रहना पसंद करती थी। उनके घर में तो हमारे घर से भी ज्यादा ऐसे आराम मौजूद थे। मैं अपनी ससुराल में बहुत ही खुशी खुशी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन मेरी ननद जब भी आती थी मैं उसकी बहुत ही अच्छे से खातिरदारी करती थी। उनकी पसंद के सारे खाने बनाती और उनके बच्चों का भी बहुत ख्याल रखती। इस बात से ही मेरी सास बहुत ही खुश हुआ करती थी। मेरी सास मुझसे शादी से पहले दिन ही पसंद करती। मैं भी उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती, मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया करती। वह भी कहती थी कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी दूसरी बहू है मुझे उतनी ही अच्छी मिले जितनी तुम हो। मुझसे कहती थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। जिस तरह मेरी सेवा करती हो इस तरह तो कोई बेटी भी अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकती। मैं अपनी सास का किसी तरह भी दिल जीतना चाहती थी, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ मेरी सास की ही हुकूमत चलती थी। हर चीज उनके कहने पर ही होती। उनकी मर्जी के बिना तो घर में पत्ता भी नहीं हिल सकता था। अगर कोई बात उनकी बुरी लग जाए तो फिर इस घर में उनका नाम ही कोई नहीं लेता था, क्योंकि मेरी सास बहुत ही सख्त मिजाज की औरत थी। हमारे घर में तो उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पैर नहीं मार सकता था। मेरी सास मुझसे बहुत ज्यादा खुश थी, इसलिए मुझे विश्वास हो गया कि मेरे देवर के साथ मेरी शादी करवा देगी। मेरा देवर जो कि अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, उसके पास आने में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मैं दिल ही दिल बहुत खुश हो रही थी कि मेरे एक बार फिर से यह मेरा घर हो जाएगा और मैं इस घर की मालकिन बन जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी गरीबी में गुजार कर आई थी। और यहाँ अगर मुझे पता चला कि जिंदगी के ऐशो आराम क्या होते हैं, अब मैं ऐशो आराम अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। मेरा ससुराल बहुत ज्यादा अमीर था। मेरे ससुर के पास बहुत सारी जमीन थी। उन्हें अपने माँ बाप दादा की विरासत में मिली थी। लोग खानदानी अमीर थे। मेरा देवर भी दिखने में काफी खूबसूरत और स्मार्ट था। अगर मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती तो फिर पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटती। मुझे जैसी गरीब ऊपर से विधवा लड़की के कौन शादी करता। इसलिए मेरी पूरी कोशिश थी मेरी सास शादी अपने दूसरे बेटे के साथ किस्मत पाई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत खुश थे कि मेरी शादी एक पैसे वाले घर में हुई है। अब तक मैं हर चीज के लिए तरस कर रह जाती, अब मुझे तरस कर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी। इसलिए भगवान ने मेरी ये खुशियां भी 3 महीने के अंदर छीन ली। 3 महीने में ही मैं विधवा हो गई। मैं चाहती कि देवर से शादी हो जाए और इसी घर में ऐसे आराम के साथ रहूं और अपनी सास की पूरी तरह अपना रोम जमाना चाहती थी। मुझे पता था कि तभी हो सकता है जब मेरा देवर मुझसे शादी करेगा, क्योंकि मेरी सास अपने इस बेटे का बहुत कहना मानती थी और अपने छोटे बेटे से हर बात में सलाह मशवरा भी कर लेती थी। मेरे पति बचपन से ही बीमार रहते थे और बचपन की यह कमजोरी उनके शरीर से जवानी तक नहीं निकली। वह देखने में काफी दुबले पतले और सामने रंग के थे। इसलिए तो मेरी जैसी गरीब लड़की की शादी इतने अमीर परिवार में हो गई थी, लेकिन मैं फिर से अपने पति के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार सकती थी। पर मेरे पति ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे छोड़कर भगवान को प्यारे हो गई। हम भले ही गरीब लोग थे, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल जाता कि मेरे पति को कोई बीमारी है, मैं बचपन से ही बीमार रहते हैं, तो मेरे पापा कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता इस मेरे पापा को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इसलिए मेरी सास ने मेरे पापा से रिश्वत मांग लिया था और इस तरह से मैं इस घर में आ गई। पर होने को कौन टाल सकता है। मेरी शादी को भी 3 ही महीने हुए थे कि मेरे पति की तबीयत अचानक से खराब हो गई। मेरी सास ने मेरे पति के इलाज पर पैसा पानी की तरह बहा था और उन्हें दूर देश इलाज भी भेजना चाहती थी, लेकिन अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। मैं दूसरे देश पहुंचे और इलाज कर पाते कुछ ही दिनों में दम तोड़ दिया। अपने पति के मरने के बाद मैं 1 साल तक अपने सास ससुर और ननद की सेवा करती रही, पर पूरे घर को अच्छे से संभाला। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मेरी सास ने कहा कि अपने छोटे बेटे के लिए एक लड़के ढूंढ रही हूँ, जब मैं उनकी शादी करना चाहती हूँ। मैं दिल ही दिल यह सोच रही थी कि मुझे जो दिन रात उनके आगे नौकरानी
बनी फिरती रहती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ, तो शायद मेरी सेवा में खुश होकर मेरी सास मुझे अपने छोटे बेटे की बहू बना लेगी। लेकिन मेरी सारी मेहनत और उम्मीद पर पानी फिर जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं यह हरगिज नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन मैं और मेरी सास एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा के पास गई। मेरी सास तो न जाने कब से इन बाबा के पास आया करती थी। वह हर सोमवार को बाबा के पास आती और उनका आशीर्वाद लेती। हम जैसे ही वहां पहुंचे, वहां एक नौजवान लड़की भिखारियों की लाइन में बैठी हुई थी, जो कि अंधी थी। उसे देखकर मेरी सास को शायद उस पर दया आ गई, इसलिए वह उसके पास जाकर बैठ गई और उनसे पूछने लगी, तुम्हारे साथ कोई हादसा हो गया? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम कहाँ रहती हो? मेरी सास इस तरह से बातें करती जैसे वह उसे बहुत ही पहले से जानती हो। इस बात पर हैरान हो चुकी थी, मेरी सास एक भिखारी के साथ कैसे जाकर बैठ गई और वह उसे किस तरह जानती है। मेरी सास उससे माफी भी मांग रही थी और कह रही थी, बेटा मुझे माफ कर दो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वह अंधी लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी। उसने मेरी सास को कहने लगी, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ तो जो भी हुआ मैं आपकी ही वजह से हुआ और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी सास अब रो रो कर उससे माफी मांग रही थी और कह रही थी, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। तुम्हारे दिल की इच्छा, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी, बस तुम मेरे घर चलो। मेरी सास उस अंधी लड़की को अपने घर ले आई। मैंने जब अपनी सास को यह सवाल किया, मम्मी जी आप उस भिखारी को अपने साथ क्यों ले आई, आखिर ये लड़की कौन है, तो मेरी सास ने मुझे सिर्फ इतना ही बताया कि मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे से करूंगी। मेरी सास की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मैंने जितनी भी सपने देखे वह सब चकनाचूर होते नजर आ रहे थे। मेरी सास ने मुझे यह बात चुप रहने का इशारा कर दिया कि अब आगे मुझसे कोई सवाल नहीं करना। मुझे अपनी सास की इस बात पर बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। एक अंधी लड़की जो कि भीख मांग रही थी, अपने डॉक्टर बेटे की शादी कैसे करा सकती है? और मुझे यह भी लग रहा था कि मेरा देवर तो उसे देखकर उसी वक्त ठुकरा देगा, क्योंकि वह अमेरिका में पढ़ता था और उसकी पसंद भी बहुत हाई फाई होगी। यह भिखारी तो उसकी पसंद बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह एक अंधी भिखारी से शादी कैसे करेगा? मुझे भी अपनी सास की सोच पर हैरत हो रही थी। और फिर वह कुछ ही दिनों में मेरा देवर वापस आ गया और मेरी सास ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। वह अंधी लड़की हमारे घर में ही रह रही थी। मेरी सास ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। वह हम लोगों के कम ही बात करती, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती। मेरी सास उसके कमरे तक खाना पहुंचा देती। मेरी सास ने मेरे देवर को शादी के बारे में बता दिया। मेरा देवर भी शादी के लिए खुशी खुशी राजी होगा। मैं हैरान थी कि भला सोनू शादी के लिए कैसे तैयार हो सकता है, उसे वह अंधी भिखारी कैसे पसंद आ सकती है। फिर मैंने सोचा शायद मेरी सास ने सोनू को यह नहीं बताया होगा कि उसके किस लड़की को चुना है, वह अंधी है। मैंने बहुत कोशिश की अपने देवर की यह बात बता सकूंगी, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक अंधी भिखारी चुनी है। मैं चाहकर भी अपने देवर से बात नहीं कर पा रही थी। एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने सोनू को भड़काने की पूरी कोशिश की। सोनू, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, वह तुम्हारी शादी एक अंधी लड़की से कराना चाहती है। मेरी बात सुनते ही सोनू ने मुझे खाली खाली नजरों से देखा और कहा, भाभी आप चिंता न करें, मुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है, वह मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं करेगी। मैं अपना उतरा मुंह लेकर चुप हो गई। जब शादी का समय हुआ तो मेरे देवर ने उस लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी चमकने लगी, ये सब पता नहीं उसे कौन सी बड़ी खुशी मिल गई। मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था और उसकी खुशी देखकर मैं हैरान रह गई कि आज मेरा देवर इतना खुश क्यों है। एक अंधी लड़की उसकी पत्नी बनने जा रही है और फिर भी वह इतना ज्यादा खुश है। मेरी परेशानी किसी भी तरह कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे देवर की शादी उस अंधी लड़की से हो गई। मैं मेरी आंखों के सामने ही अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मेरे सारे सपने जो अब तक मैंने देखे वह सब धरे के धरे रह गई। मेरी सास ने मुझे हुक्म दिया कि अपने देवर और देवरानी की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हें ही उठानी है, क्योंकि वह अंधी है, उसे कुछ भी नजर नहीं आता, इसलिए उसके खाने पीने से लेकर उसके हर काम की जिम्मेदारी अब मैं तुम पर डालती हूँ। मुझे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि मैंने पहले तो अपनी सास की सेवा इस घर में की और फिर मेरी सास ने मुझे देवरानी की नौकरानी पर लगा दिया। मैंने हिम्मत करके अपनी सास से बात करने का फैसला लिया। फिर मैं उनके कमरे में चली गई। मैंने सास से पूछा, आपने मेरे बारे में आखिर क्या क्या सोचा है? आप कब तक मुझे अपने घर में इस तरह नौकरानी बनाकर रखेंगी? पहले तो सिर्फ आप थी, अब तो आपने एक अंधी लड़की को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया है। आप मेरे पति की माँ थी, इसलिए मैं आपकी सेवा दिलो जान से करती, पर मैं उस अंधी भिखारी की नौकरानी बनकर नहीं रह सकती। दोस्तों, पूरी कहानी आप लोगों को अगले भाग में देखने को मिलेगी। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।